एंगर से या रफ, दोनों ही कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो गुस्से, एग्रेशन से रिलेट करते हैं। बहुत से कपल्स इसे फैंटेसी में लेते हैं व्हेन दे डू इट आउट ऑफ एग्रेशन, एंगर, अनप्लान्ड या रफ तरीके से करना। अगर आपकी भी कहीं ना कहीं ये फैंटेसी लिस्ट में है तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, क्योंकि मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ डिटेल्स ऑफ एंगर। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो वीडियो अंत तक देखेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे प्रिकॉशंस जिन्हें फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और ऐसी काफ़ी सारी वीडियोस के लिए मेरे साथ कनेक्ट रहेंगे। तो चलिए हम बात कर रहे थे एंगर या रफ की। ये कुछ ऐसी फैंटेसी है जिससे जब हम किसी मूवी में या किसी चलती हुई सीरीज़ में देखते हैं तो हमें एक्साइट करता है, क्योंकि आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा लिबर्टीज़ नहीं होती कि वो मना कर पाए या फिर वो किसी चीज़ पे बाउंड्री लगा पाए। सो वंस यू डू इट यू फील हाई ऑन थ्रिल। आपको ऐसा लगता है मेरे हार्मोन्स बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रहे हैं, या आपको लगता है मैं डोमिनेंसी में आ गया हूँ, या मैं आ गई हूँ, या मैं एक्शन टेकन हो गई हूँ और दूसरे पार्टनर के पास इतनी लिबर्टीज़ नहीं है। चाहे ये मेल टू फीमेल हो या फीमेल टू मेल, जब भी आप गुस्से से करते हैं तो आपके पार्टनर के पास में भी आप उन्हें गुस्से में किस कर रहे हैं तो वो उसको रेजिस्ट नहीं कर पाता है, या वो उसे ब्रेक नहीं कर पाता है, या अपने वो क्या बोलना चाहता है वो नहीं बोल पाता है, तो ये कहीं ना कहीं एक डोमिनेशन कैटेगरी का हो जाता है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डेफिनेटली हमारी फैंटेसी लिस्ट में टॉप करती हैं, या फिर हम मे बी दिखाने के लिए या करने के लिए इसे कर रहे हैं, लेकिन ये अनकंफर्टेबल हो सकता है। अगर आपका पार्टनर इसे पसंद नहीं करता है या बाद में और ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं तो बेटर है कि कम्युनिकेट करके इसे कंफर्टेबल किया जाए। सो व्हाट आर द प्रिकॉशंस टू फॉलो व्हेन यू आर डूइंग इट इन अ एंग्री और रफ फेस। सबसे पहली चीज़ जो जानने की ज़रूरत है वो है कंसेंट लेना। अगर आपका पार्टनर इसे पसंद करता है या फिर उसको फैंटेसीज़ में या फिर कभी कभी रोल प्ले के मेथड से करना चाहता है, वेयर यू कैन बी अ टीचर, शी कैन बी अ स्टूडेंट, और फिर आप उसे एंगर या अपने होमवर्क कंप्लीट नहीं किया वैसे कुछ पर्टिकुलर फैंटेसी क्रिएट करके कर रहे हो, तो कंसेंट लो। क्योंकि बिना कंसेंट के करा हुआ एंगर, क्योंकि आप उस समय अपने विचारों में या थॉट्स में नहीं होते हो, तो आप कोई गलत एक्शन भी ले सकते हो, आपके पार्टनर को पेन हो सकता है। तो डेफिनेटली इसमें कंसेंट सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है। दूसरा, ऑलवेज टेक केयर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। बहुत बार ऐसे होता है कि आप एंगर तो कर गए, अपने गुस्से में तो किया, लेकिन उसके बाद प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ गए, तो कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में बात करो। यूज अ गुड क्वालिटी कंडोम और एनी अदर कॉन्ट्रासेप्शन सो दैट योर पार्टनर फील सिक्योर और प्रेगनेंसी या बच्चा होने के चांसेस ना हो। तीसरा, ऑलवेज अंडरस्टैंड दैट जब भी हम रफ या एंगर करके करते हैं तो उसमें पेन होने के चांसेस बढ़ते हैं, और ये पेन कभी कभार दिमाग में होता इतना नहीं है। सो व्हेन यू आर डूइंग इट ऑलवेज टेक केयर ऑफ पेन। सो इफ एज अ पार्टनर इफ यू आर डूइंग इट म्यूचुअली, सो दिस इज ऑल्सो परमिटेबल इन अ कपल। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके बहुत से डाउट्स को क्लियर कर पाई है। चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और ऐसे काफ़ी सारी वीडियोस के लिए कनेक्टेड रहेंगे। एज अ कपल अगर आप किसी और तरीके की फैंटेसी को प्रैक्टिस करते हैं तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, ताकि हम उससे रिलेटेड प्रिकॉशंस आपको टाइमली भेज पाएँ।